आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.1 और वीडियो आपका होगा तीसरा, यानी इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाए ये इस साल पूछेगा तो ऐसा प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए समय को देखते हुए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न दिख रहा है ना। प्रश्न कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। जो आपका प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या है, महत्वपूर्ण आपका है समदूरस्थ। क्या है? समदूरस्थ, ठीक है। यही एक शब्द है जो थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जा सकता है। पहला शब्द समदूरस्थ। समदूरस्थ का संधि विच्छेद करेंगे। समजोड़, दूर जोड़, अस्त। अस्त सम माने होता है बराबर। सम माने क्या होता है? बराबर। दूर माने होता है दूरी पर, माने डिस्टेंस। आजकल सोशल डिस्टेंस का पालन तो समझते हैं ना, 2 गज की दूरी और मास है जरूरी नहीं। और अस्त माने होता है स्थित है। क्या है? स्थित है। समदूरस्थ की परिभाषा आप कहेंगे कोई वस्तु है जो समान दूरी पर क्या है? स्थित है, ठीक है। समदूरस्थ समझ गए। चलिए अगला है, इस प्रश्न में आप देखते हैं यहीं पर शुरू पर देखेंगे एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। तो चलिए एक्स अक्ष पर कहेगा तो इसका नियामक बच्चा लोग होता है, यानी पॉइंट हो जाएगा आपका x,0। इसका नियामक या निर्देशांक जो भी आप समझिए, इसका नियामक कहिए या निर्देशांक कहिए। निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक आपका होगा, यानी वह बिंदु होगा x,0। यदि यही प्रश्न दूसरे तरीका से पूछते, कैसे पूछ दे? y अक्ष पर कह दे, y अक्ष पर, तो y अक्ष का नियामक क्या होगा बच्चा लोग? तो 0,y, ठीक है। 0,y। यानी प्रोग्राम अगर यह समझ में आ गया है तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है। और आपको पहला बिंदु मान लेते हैं, आपके जो प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? 2,-5 और दिया है -2,9, ठीक है। तो इस समदूरस्थ किससे है? अरे यह किससे समदूरस्थ है? तो यहाँ पर एक बिंदु देंगे P और यहाँ पर x अक्ष कह रहा है, तो इसी से न समदूरस्थ है। यदि समदूरस्थ है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? तो लिखेंगे, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। लिखेंगे वी कैन राइट। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो पी ए बराबर, यानी यही नो समदूरस्थ है। यहाँ से जितना दूरी इधर होगा, यानी पी ए जितना होगा उतना ही क्या होगा? पी बी होगा। यानी प्रोग्राम जितना पी ए होगा उतना ही
पी भी होगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं पी ए का स्क्वायर करेंगे तो भाई पी बी का स्क्वायर करेंगे, यानी बराबर उस पार इस पार जो भी स्थिति होता है तो आप दोनों में एक काम करेंगे जो कॉमन होगा। यदि वर्ग करते हैं तो दोनों साइड में करेंगे, भाग करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, गुना करेंगे तो दोनों साइड, जो भी काम करिए दोनों साइड में। और क्यों करते हैं यह वर्ग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पी ए पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं ए बी के बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकलता था, यानी डी एफ निकालना होता था तो कैसे, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1। यदि हम ए बी का स्क्वायर कर देते तो रूट मेरा ख़त्म हो जाता, इसीलिए यहाँ पर हमने पी ए का स्क्वायर कर दिया। अब रूट ख़त्म, अब ख़त्म हो जाएगा तो आपका सूत्र बचेगा इतना ही नो, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र हुआ, तब पी ए का सूत्र हुआ। और इस पर का जो रूटवा था नो, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया है। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, एनी प्रॉब्लम। अब वो भी है पी बी, तो इसका भी सूत्र हुआ तो वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी प्रॉब्लम यही सूत्र होता है। अब देखिए, अब दिक्कत है रे भाई, ये दोनों तरफ x2 x1 सेम फार्मूला लिखा गया है, तो अब मान कैसे भरेंगे आइए समझते हैं। अरे यहाँ पर क्या है पी ए, माने पहले कौन आया है पी, तब पी को हम x1 और y1 मान लेंगे, यानी प्रॉब्लम पी पहले ई है तो x1 y1 होगा नो, अब बाद में है ए तो ई होगा आपका x2 y2। समझे कि नहीं समझे, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं है, समझना है। विद्वान लोग बिना लाइट के पढ़ के विद्वान हुए, आपको तो इतना दिख रहा है। आइए तब पी ए में आते हैं, तो यहाँ पर पी आ ए, तो दो में से क्या घटाएंगे, तो दो में से घटाएंगे आप x को का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y2 माइनस 5 में से घटाएंगे 0 के, अच्छा -5 में से घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर। चलिए हो गया। अब कहाँ है पी बी में, पी यहाँ पर बी यहाँ पर, तब पहले ई x1 y1 आई x2 y2, ठीक है ना। अब -2 में से क्या घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे x, कोई दिक्कत है, अरे भाई पहिल का x2 में से x1 घटाएंगे, हो गया। अब फिर y2 9 है, 9 में से क्या घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर, यानी प्रॉब्लम। और ये फार्मूला तो बचपने से सुनते आए हैं, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहिलका का पहले बार बना हुआ, दूसरका के बाद में, आ दोनों के एक गाड़ी में बैठे। इसी प्रकार इसको देख लो, अब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो भाई 2 के पहले बार बना दो और x के बाद में बार बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है नो, माइनस लगा के दोनों के एक जगह बैठाएंगे, कौन के 2x के, तो 2x के बैठा देंगे, समझ गए। तो इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स आप प्लस x के होल स्क्वायर, ठीक है। 5 में से -5 गो 0 गो जोड़ब तो उतना ही होई, ठीक बा। अब ये भी घटेगा नहीं तो इसका भी क्रियाक्रम ऐसा ही करेंगे, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो भाई -2 के पहले बार बनाएंगे, अब फार्मूला से दोनों को लिख लेंगे, -2 इंटू एक्स और प्लस एक्स के होल स्क्वायर। ये आप पिछले वीडियो इसका देख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट समझाए हैं, कटप्पा विधि, उसको इस चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पर
-2 के होल स्क्वायर और 2 -2 इंटू एक्स और प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 9 में से 0 जाए तो का हो जाए 9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो आइए यहाँ पर 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 दूना होगा 4 और एक्स स्क्वायर और 50 25। कहानी ख़त्म है नहीं की। अब इधर शुरू करते हैं। 2 दूना 4 मैंने 2 के बाद 2 है और -2 मैंने ऐसे होता ठीक है। तो +4 नहीं होगा तो लिखा जाला पहले माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस होगा। 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर और 9 9 81। ठीक है। अब हाई लेवल में सुने होंगे एक हाई लेवल का नियम होता है। क्या नियम होता है? बराबर ए पारा बराबर ओह पार, यदि क्या हो समान हो तो उसको उधिया दीजिए। कुंजी का छाप जैसा नहीं। हाई लेवल एक्स स्क्वायर काट दो, यहाँ +4 यहाँ भी +4 उधिया दो। अब देखते हैं कौन किधर बचा है। ससुरा की -4x इधर बचा और +25 बचा है। और ही कौन नहीं बनो बचा। 4 गो इधर था तो 2 गो बचा, 2 गो कटा। चलो ठीक है। इधर 4x बचा और +81 बचा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो देखिए अब यहाँ पर करेंगे क्या, जात जात को एक तरफ, वो चाहे वोट होके चाहे कोनो भी फंक्शन जातिवाद तो चलेला। तो ऐसे जात के बुला ले के ई जात महाराज प्लस में बढ़े हैं नहीं तो गरीब हो जाए। हाँ एने धनिक बढ़े हैं नहीं तो गरीब हुई और गरीब हुई तो धनिक हुई। तो इनके बुला लो। -4x प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इधर बची का 81 +81। ठीक है। 25 प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा -25। -4 गो होगा क्या -8 गो। आई घटेगा एक दहाई पहुँचा लेगा 11, 11 में से 5 जाए 6, ये हो गया कितना 7। 7 में से 2 घटी तो कितना हो जाए 5। और आपको पहाड़ा आता है ना, 8 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 7 8 56, 7 बार में माइनस वो चल गई लो नहीं, यानी x का मान -7। अब कहता वह बिंदु ज्ञात करिए। अरे भाई बिंदु इसलिए लिखेंगे बिंदु का पॉइंट, इंग्लिश लिखेंगे पॉइंट आपका यही न निकालना था, यानी x का मान निकल गया है -7 और 0। यही तो आपका आंसर होगा ना। देखिए तो मिलाइए है कि नहीं है। यदि यह प्रश्न समझ में आया है ना, तो इसी पर आधारित एक और प्रश्न है, उसको आप पहले नोट कर लीजिए। यदि यह वीडियो समझ में आया है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।